छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा में चंद्रयान-3 प्रमुख टीम के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल जैन गंजबासौदा पहुंचे। सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने किया शॉल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल जैन ने कहा कि गगनयान पर हो रहा है तेजी से काम, जिसमें मानव को अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसरो इनमें वैज्ञानिक और चंद्रयान-3 के टीम के स्पेस विभाग में डायरेक्टर डॉक्टर प्रफुल्ल जैन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद गंजबासौदा पहुंचे। डॉक्टर प्रफुल्ल जैन गंजबासौदा के निवासी है। नगर के शासकीय विद्यालय में स्कूली शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में इसरो के अहमदाबाद इसरो इन डिवीजन में निर्देशक के पद पर सेवारत हैं। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल जैन भव्य स्वागत नगर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं ने स्मृति चिन्ह एवं फूलमाला पहनाकर किया। स्वागत कार्यालय स्थानीय महावीर विहार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर प्रफुल्ल जैन ने इसरो और चंद्रयान-3 के बारे में विस्तार से चर्चा की और बताया कि इसरो गगनयान प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसरो अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो कई और मिशन पर कार्य कर रहा है, जिससे शुक्रयान जैसे मिशन भी है। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। तो इसरो का सफर मेरा एक्चुअली शुरू हुआ 1989 से। मार्च 1989 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो हैदराबाद का जो अंतरिक्ष विभाग के अंदर नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी था, तो वो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे मैंने जो है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर के तौर पे काम किया। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, उन सैटेलाइट के अर्थ स्टेशन की डिज़ाइन और डेवलपमेंट और उनका इंस्टॉलेशन का काम किया। इसके बाद मैं वहाँ पे 13 साल रहा और 13 साल के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र जो है अहमदाबाद हुआ, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का, जहाँ पे कि पेलोड्स बनाए जाते हैं और साथ में ग्राउंड सिस्टम बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम होता है, तो मुझे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के प्रोजेक्ट्स दिए गए और वहाँ पे मैंने करीब 3 साल कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अर्थ स्टेशन के बारे में काम किया। इसके बाद मुझे इसरो हेडक्वार्टर, इसरो मुख्यालय बेंगलोर में बुलाया गया, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रामेटिक रिक्वायरमेंट था और वहाँ पे काफ़ी मेरा जो है दायरा बढ़ा और नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे इसरो मुख्यालय का काम बेसिकली मेरा था कि जितने भी इसरो के जो सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उन सब का जो है हमको प्लानिंग करना पड़ती है और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करना पड़ती है, जिस तरह जब सैटेलाइट बनते हैं पूरे प्रोग्राम की। तो वो वहाँ पे मैंने 17 साल जो है इसरो मुख्यालय में काम किया, जिसमें तरह तरह के एप्लीकेशंस प्रोग्राम, एजुसेट आपने नाम शायद सुना होगा, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, सबके प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हमने वहाँ पे किया। इसके बाद जब भारत सरकार ने निर्णय लिया ये इनस्पेस खोलने का, तो इनस्पेस में मेरा चयन जो है, मेरी प्रतिनियुक्ति डायरेक्टर के पद पर भी और अहमदाबाद में भी इनस्पेस मुख्यालय पे आया। तो इस तरह से 34 साल का मेरा इसरो का कार्यकाल है, जिसमें मैं इसरो के कई केंद्रों में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चंद्रयान-3 ने इतना ज़्यादा पूरे कंट्री में रोमांच लाया हुआ है और हम इतनी जगह न्यूज़पेपर्स में और वीडियोज में पढ़ रहे हैं, तो मोर और लेस सभी तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन शायद आपको मालूम हो कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि लास्ट में जब चंद्रयान जो लैंडर और रोवर था और जब सन जो है सेट होने वाला था, तो उस समय जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने अचानक, मतलब सडनली, पहले से प्लान नहीं था, उन्होंने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो कि हमको गगनयान, जो हम लोगों का आपको मालूम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमको जो है वो थोड़ा सा एक तरह का एक्सपेरिमेंट हमको उसमें आगे प्रगति देगा। तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया उस समय, वो जंप कराया उसको। तो जो रोवर था उसको उन्होंने सडनली हम लोगों ने जंप कराया और वो जंप सक्सेसफुल भी रहा और वो एक मतलब जो है नई चीज़ जो आई इसके अलावा। चंद्रयान-3 में मेरी भूमिका के बारे में आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। रिसेंटली भारत सरकार ने निजी सेक्टर के लिए जो स्पेस अंतरिक्ष एरिया के क्षेत्र में काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए हुए हैं और उस रिफॉर्म्स के चलते एक सेंटर बनाया हुआ है इनस्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर।
तो इन स्पेस का मेन काम जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, और दूसरा काम चूँकि अभी तक जो है इसरो ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही थी और बाकी का जो प्राइवेट सेक्टर था वो केवल वेंडर के रूप में काम कर रहा था, तो चूँकि अब प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, तो दूसरा जो उन्होंने रोल दिया है इन स्पेस को ऑथराइजेशन का। जैसे हम लाइसेंस देते हैं उसी तरह से ऑथराइज करने, स्पेस एक्टिविटी को ऑथराइज करने के लिए। तो इन स्पेस में नाउ मेरा जो रोल है, मैं इन स्पेस में डायरेक्टर हूँ। तो जब इन स्पेस बना तो मेरे को डायरेक्टर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया इसरो से। पिछले 1 साल से मैं वहाँ पे डायरेक्टर हूँ, और डायरेक्टर होने मैं डायरेक्टर जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशन का डायरेक्टर हूँ। तो जब हम तो इसलिए अब कोई सी भी स्पेस एक्टिविटी होती है, चाहे वो इसरो के द्वारा की गई हो या किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की गई हो, उसका ऑथराइजेशन इन स्पेस देता है और मैं देता हूँ। तो चंद्रयान 3 का जो ऑथराइजेशन है या जो प्राधिकरण है, उसको प्राधिकृत हमने किया। तो ये हमारा रोल था, और जो हम प्राधिकरण करते हैं उसके लिए हमको इसरो की एप्लीकेशन का मूल्यांकन करना पड़ता है, और मूल्यांकन के 4-5 दृष्टिकोण से क्राइटेरिया होते हैं। आपका जो इंटरनेशनल हम लोगों की जो ट्रीटीज होती हैं या इंटरनेशनल कमिटमेंट होते हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, उसका कोई वायोलेशन तो नहीं हो रहा है, या इसके अलावा स्पेस में जो उनके जो भी